हाय फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स, जहाँ पे हर टाइप की जॉब्स के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, वैकेंसीज़ के बारे में बताई जाती है या फिर आप देखोगे कि रिजल्ट्स भी बताई जाती है और सारे टाइप की वैकेंसीज़ यहाँ पे बताई जाती है। जैसे अगर आप एम्स की मेडिकल से बिलोंग करते हो तो मेडिकल लाइन में एम्स वगैरह सारे चीज़ के बारे में बताया जाता है, नीट के बारे में भी बताया जाता है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए से भी रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ आती है यहाँ पे बताया जाता है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उससे भी रिलेटेड सारा जॉब के बारे में बताया जाता है। और बैंक एसएससी ये सब के बारे में तो बताया ही जाता है। सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स बताई जाती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सारे को अपडेट्स मिल जाएँ, सारे लोगों को जॉब्स के बारे में पता चले। तो हम लोग आज शुरू करते हैं, एक नए फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एम्स के फॉर्म है। एम्स के फॉर्म के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी से लेकर पूरी पोस्ट तक देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एम्स क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे रायपुर के लिए फॉर्म आया हुआ है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पे रायपुर के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एडवर्टीज़मेंट है वो आ चुका था 27 अप्रैल को। तो अब इसकी जब अगर आप लास्ट डेट देखते हो तो लास्ट डेट इसकी कितनी है, 28 मई इसकी लास्ट डेट है। अभी टाइम है काफ़ी आप लोग को अप्लाई करने का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो उस फॉर्म को। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर पोस्ट देखते हो आप लोग तो यहाँ पे रजिस्ट्रार के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे पे लेवल इसका 12 होता है। नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें वो 1 है। अगर आप सेकंड देखते हो तो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 6 है। यूआर के लिए मतलब जनरल के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 1 है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए वैकेंसीज यहाँ पे 1 है। तो एम्स के लिए अच्छी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो भी है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट में से आप जिसके लिए एलिजिबल होगे उसके लिए आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स दी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट आर गिवन इन एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एनेक्सर 1 में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो मैं तो यहाँ बता दूंगी, लेकिन आप भी क्या करो कि इसको अच्छे से क्लियरली पढ़ लेंगे, ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे इसको फॉर्म को अप्लाई करने में। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रार के लिए देखते हो तो क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसकी क्या है। फर्स्ट है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सेकंड क्या है, 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सुपीरियर कैपेसिटी, supervisory capacity or as a teacher in a university teaching institution, including conduct of examination and admission एंड असाइनमेंट ऑफ टीचिंग प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में, आपको यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन नहीं है कि आपको इसी में करना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी या फिर टीचर, या फिर यहाँ पे ऑप्शन और करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप किसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। डिज़रेबल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, ठीक है, ये डिज़रेबल है। एज लिमिट क्या है, 35 ईयर्स, रिलैक्सेबल एज पर रूल्स। ठीक है, यहाँ पे 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। सेकंड क्या है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पे अगर फर्स्ट देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंक्लूडेड इन 1 और 2 शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल other than listed qualification to the Indian Medical Council Act 1956. Holder of educational qualification included in Part 2 of the third schedule should fulfill the condition stipulated in subsection। ठीक है, और सेकंड इसका क्या है, एमडी होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर एमएचए रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, या फिर इसमें क्या है, एमडी एमएस इन एनी क्लिनिकल स्पेशलिटी विथ 3 years एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हो आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। एज लिमिट इसकी 21 to 40 years है। थर्ड इसका क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर। कोई भी यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंक्लूडिंग इन 1 और 2 शेड्यूल और पार्ट
2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट है। या फिर क्या होना चाहिए, एमडी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक विथ कंपोनेंट सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीजी कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये क्वालिफिकेशंस है, 2 टाइप की दी हुई है। अगर आप एक भी फॉलो करोगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्या है, 21 to 40 ईयर्स है। ये इसकी आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फिर आगे हम लोग इसकी देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कितना लग रहा है, तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे 1000 आपको फ़ी लगेगा अप्लाई करने के लिए। और एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी फीमेल हो तो आपकी कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। तो फीमेल के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए फ्री है। ठीक है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल के लिए तो और भी इजी है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें फ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। एंड मेल को, जनरल को, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना होगा 1000। फिर यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना है और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, www.emsraipur.edu.in। यहाँ से आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को, ये ऑफिशियल लिंक है। अगर यहाँ पे आप पढ़ते हो, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको पूरी अच्छे से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर आप वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो तो जिसमें एक्सपीरियंस मांगी हुई है या फिर कुछ भी है तो सारे एलिजिबिलिटी आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, आप उसको फॉलो करते हो या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी फॉर्म। तो ऐसा ना हो आप फ़ी भी पेमेंट कर दो, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी फॉर्म, इसलिए पहले से इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है, फिर आपको इसको कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एज पर प्रोसीजर गिवन इन एडवर्टीजमेंट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली सेंड अ ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with self-attested copy of documents in support of their eligibility, qualification, experience, age, date of birth, category, NOC, etc. मतलब कैंडिडेट्स को क्या करना है, सेंड कैसे करना है, ड्यूली साइन प्रिंट आउट ऑफ, पहले एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकलवा के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखोगे, आप वहाँ पे अटैच करोगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या रखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसमें मांगा है वो आपको प्रूफ देना है। और उसके बाद क्या देना है कि जैसे कि आपकी एक्सपीरियंस की भी जो सर्टिफिकेट होगी वो भी देना है। और जो सर्टिफिकेट होता है जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए तो वो आपको देना है। और फिर कैटेगरी के लिए, जैसे अगर एससी एसटी के लिए है तो उनकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट होती है वो उनको देना है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर क्या करना है, टू द एड्रेस गिवन बिलो, यहाँ पे जो एड्रेस गिवन है उसके थ्रू आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, सो एज टू रीच विद इन 7 डेज। आपको ऐसा जगह स्पीड पोस्ट करना है ताकि आपका 7 डेज़ में ये एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, ये पूरा जो आपका इन्वेलप में होने वाला है वो सारा वहाँ तक पहुँच जाए जल्दी 7 डेज़ में। लास्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फेलिंग विच कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स में नॉट बी कंसीडर्ड। उनका जो लास्ट डेट अगर उनका क्रॉस कर जाता है तो फिर उनका नहीं लिया जाएगा, उसके बाद अगर जाएगा तो, इसलिए आप लोग जल्दी से कर सकते हो अप्लाई। The envelope containing the printout of application form and self-attached copy of documents should be superscribed application for the post of dash, मतलब इस रिक्वायरमेंट के लिए, एंड बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस। देखिए एड्रेस यहाँ पे आपका गिवन है नीचे, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसको अप्लाई करने में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, यहाँ पे इसको आपको सेंड करना है स्पीड पोस्ट से ताकि आपका वहाँ पे लेट ना हो पहुँचने में, इसलिए आपको सब कुछ जल्दी करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइज, बाकी सारे डिटेल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं मेन चीज़ आप लोग को बता दी हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने बता दिया है। और यहाँ पे आप लोग फिर भी एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और ये जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एड्रेस, ये सही से एड्रेस डालिएगा ताकि आपका सही जगह पे पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा।
तो यहाँ पे जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू, सॉर्टलाइजिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड और एज पर द सॉर्टलाइजिंग क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय डायरेक्ट एम्स रायपुर। इन केस लार्ज नंबर अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो क्या होगा, उनका एग्ज़ाम होगा और बाकी इंटरव्यू के बेसिस पे लिया जाएगा, जैसा आपका एक्सपीरियंस्ड होगा। आप जैसे एक्सपीरियंस होंगे या फिर उसमें जो क्वालिफिकेशन आप पूरा करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आएंगे और वहाँ पे उसी की तरह इंटरव्यू होगी। ओके, तो फुल्ली ये इंटरव्यू पे बेसिस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा। लेकिन हाँ, पूरा इंस्ट्रक्शन मैं फिर भी बोलूँगी एक बार, आप पूरी इंस्ट्रक्शंस पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ तो बता दी है, बट फिर भी आप लोग एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म को अप्लाई करने में गड़बड़ ना हो, ठीक है? नहीं तो फिर रिजेक्ट भी कर दी जाती है। सो आई होप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।